गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना टॉपिक है काल एवं क्रिया। क्या आज का अपना टॉपिक? काल एवं क्रिया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं काल किसे कहते हैं। जिस समय क्रिया मतलब क्रिया हो रही है वो समय कौन सा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? जिस समय क्रिया होती है उसको क्या बोलेंगे? उसका जो समय है क्रिया होने का, उस समय को अपन काल कहते हैं। उस समय को अपन क्या कहेंगे? काल कहते हैं। तो काल होते कितने प्रकार के हैं? काल होते 3 प्रकार के। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो पीछे गया, भविष्यत काल जो आगे आएगा। 3 प्रकार के होते हैं काल। तो फिर आएगी क्रिया। क्रिया, काल और क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया जो भी अपन कार्य करते हैं, जो कर रहे हैं, जैसे सोना, बैठना, खाना पीना, सब क्या है? क्रिया ही है। तो उससे अपन क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 टाइप की होती है क्रम के अनुसार। पहला अपना क्वेश्चन है, किसी भी काम के होने या करने को क्या कहते हैं? जो काम अपन कर रहे हैं, हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलेंगे क्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? अभी बताया मैंने, 2। कितने भेद होते हैं? 2। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में काल का भेद बताना। 3 से 5 नंबर क्वेश्चन तक अपने को काल कौन सा है? बादल गरज रहे हैं। रहे हैं मतलब अभी गरज ही रहे हैं, गरजे नहीं थे। गरजेंगे तो भविष्यत काल। गरज रहे थे तो भूतकाल। लेकिन गरज रहे हैं तो क्या है? वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। नेक्स्ट, लड़की बगीचे में खेलेगी। खेलेगी कब कब बोल रहा है? खेलेगी मतलब भविष्य में खेलेगी। तो कौन सा काल आ जाएगा? भविष्यत काल। नेक्स्ट, शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी। उसने मानी है मतलब मान चुका है वो, तो भूतकाल। मतलब पीछे उसने, शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली, तो वो क्या है? भूतकाल। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में खाना क्रिया के वर्तमान काल का प्रयोग कर उचित विकल्प को चुनिए। किशोर खाना खा रहा था, खाता है, खाएगा, खाता था। किशोर खाना क्या, कौन सा करना है? वर्तमान काल का प्रयोग करना है। कौन से काल का प्रयोग करना है? वर्तमान काल का। तो किशोर खाना, ये तो भूतकाल हो गया। खाएगा, ये भविष्य हो गया। भविष्य भूत, और खाता था, ये भी भूत। और ये क्या हो गया? वर्तमान काल। खाना खाता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करके सही विकल्प को चुनिए। गीता अपने भाई की पुस्तक छीन रही है। गीता अपने भाई की पुस्तक छीन रही है, भूतकाल में परिवर्तित करना है इसको। गीता अपने भाई की पुस्तक छीन रही थी। गीता अपने भाई की पुस्तक छीन लेगी, ये तो भविष्य हो गया। गीता अपने भाई की पुस्तक छीनती है, वर्तमान हो गया। ये पूछ क्या रहा है? भूतकाल। और ये क्या है? छीन रही थी, पहले छीन रही थी। और पूछ भी क्या रहा है? भूतकाल। ये तो ये राइट हो जाएगा। ये वर्तमान काल, ये भविष्य काल, और ये भूतकाल पूछ रहा है। तो गीता अपने भाई की पुस्तक छीन रही थी, उसमें चेंज कर दिया अपन ने भूतकाल में। जिस वस्तु या प्राणी पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस वस्तु या प्राणी पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। क्या कहेंगे? जिस वस्तु या प्राणी पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। कर्म का प्रभाव ही तो पड़ता है क्रिया पे। चित्र को देखकर उसके अनुसार उचित क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। यहाँ चित्र बनाया हुआ है, ये बॉल है जिसको पैरों से खेल रहे हैं बच्चे। क्या कर रहे हैं? पैरों से खेल रहे हैं, पैर मार रहे हैं इसको। तो क्या है? कौन सा गेम? बच्चे लूडो खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। पैरों से खेल रहे हैं तो कौन सा गेम है? पैरों से।
कौन सा है? तो ये फुटबॉल। फुटबॉल को अपन पैरों से खेलते हैं। दिए गए वाक्य में कर्म को चुनिए। राघव ने रोहित को पढ़ाया। इसमें कर्म क्या है? राघव तो क्या हो गया, रोहित क्या हो गया, और पढ़ाया क्या हो? पढ़ाया तो क्रिया हो गई, और राघव क्या है? पूछ के आ रहा है कर्म। तो कर्म कौन सा है? रोहित। रोहित क्या है? ये उद्देश्य है। कर्म क्या है? रोहित। और क्रिया क्या है? पढ़ाया। दी गई वाक्यों को भविष्य काल में बदलकर सही विकल्प चुनिए। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना पकाती है। उसको किसमें चेंज करना है? भविष्य काल में चेंज करना है। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना पकाया, तो ये तो भूत हो गया। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना पका चुकी थी, ये भी भूत हो गया। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना पकाएगी, ये भविष्य हो गया। मेरी बहन बहुत अच्छा खाना पका रही है, ये वर्तमान हो गया। पूछ क्या रहा है अपने को? भविष्य पूछ रहा है, तो अपना राइट आंसर गए। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल में बदलकर सही विकल्प को चुनिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। किसमें बदलना है? वर्तमान काल में। पिताजी पढ़ रहे थे, पिताजी अखबार पढ़ेंगे, भविष्य। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, भूत। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, वर्तमान। क्या पूछ रहा है? वर्तमान काल। पढ़ चुके थे, पिताजी पढ़ रहे थे, वर्तमान काल में बदलकर सही विकल्प चुनिए। तो वर्तमान काल पिताजी अखबार पढ़ते हैं, यह है। पढ़ेंगे भविष्य, अखबार पढ़ चुके थे भूतकाल, तो अपना पढ़ते हैं, ये राइट हो गया। गए। दी गई वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द बताइए। बालक पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ते पढ़ते भी क्या है? क्रिया। और सो गया भी क्या है? क्रिया। तो ये और ये दोनों राइट है। पढ़ते पढ़ते और सो गया, कह और गए दोनों सही है। दी गई वाक्यों के आधार पर काल के भेदों का सही विकल्प चुनिए। राकेश पतंग उड़ा रहा है, सरोज की गुड़िया खो गई है। क्या पूछ रहा है? दिए गए वाक्यों के आधार पर काल के भेदों का सही विकल्प चुनिए। राकेश पतंग उड़ा रहा है, वर्तमान काल। क्या है? सरोज की गुड़िया खो गई थी, भूतकाल। तो पहले वर्तमान काल आएगा, फिर भूतकाल आएगा। वर्तमान काल, ये हो गया अपना वर्तमान काल, और फिर भूतकाल। 15 से 17 दिए गए वाक्यों में उचित क्रिया शब्द से रिक्ति स्थान भरना है। किशोरी सुंदर चित्रकारी की करती है, कर करना। तो चित्रकारी, किशोरी सुंदर चित्रकारी करती है, तो अपना ख राइट आंसर। चूहे ने शेर की जान बचाई, बचाया, बचाना, बचाता। राइट क्या हो जाएगा? बचाई। क्या हो जाएगा? बचाई। नेक्स्ट, दीदी विवाह में पहनने के लिए नया लहंगा लाएगी, लाकर, लाई है, लाना है। क्या आएगा? राइट, लाई है। नया लहंगा लाई है। अकॉर्डिंग टू वाक्य के अपने को ये भरना है क्रिया। लाई है। निर्देश, प्रश्न संख्या 18 से 20 में वाक्य में क्रिया की पहचान कीजिए। क्रिया पहचानना है। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, पढ़ा रही है। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। क्या पूछ रहा है? क्रिया, पढ़ा रही है। केवल क्रिया पूछिए तो पढ़ा रही है। फिर मामा जी के कमरे में चोर घुस गया। क्रिया पूछिए, घुस गया। क्रिया घुस गया। दादाजी बाजार की ओर गए, तो गए, गए हैं। ये क्या हो गई? क्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से शुद्ध कथन चुनिए। काल का अर्थ क्रिया के होने का समय सही है।
काल के 5 भेद होते? नहीं, 3 होते। कितने होते? 3 होते। वर्तमान काल से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है? नहीं, जो समय चल रहा है उसी का बोध होता है। भूतकाल में वाक्य के अंत में ता है ती है? नहीं, था है थी है ये आते हैं। तो क्या राइट हो गया अपना? के राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में क्रमशः कर्म और क्रिया बताइए। मैं पुस्तक पढ़ूंगी, मैं पुस्तक को पढ़ूंगी, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी है? पुस्तक तो क्या है? कर्म। और पढ़ूंगी क्या? क्रिया। तो पहले अपने को कर्म और फिर पढ़ूंगी, तो ये गया अपना राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। भविष्यत काल में कौन सा आएगा? लिख रहा है, छात्रों ने कार्य खत्म कर लिया, हम कल घूमने जाएंगे। भूतकाल खत्म कर लिया। वर्तमान काल बालक कविता लिख रहा है। तो ए में 3, फिर ब में 2, ये वाला अपना राइट हो गया। दिए गए वाक्यों में उनसे संबंधित काल के भेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। आसमान में बादल जोर जोर से गरजते हैं, वर्तमान काल। रानी रोज पौधों को पानी देती है, भूतकाल। मोर एक सुंदर पक्षी है, भविष्यत काल। आसमान बादल जोर जोर से गरजते हैं। रानी पौधों को पानी देती थी, ये राइट है। मोर सुंदर पक्षी है, ये गलत है। आसमान बादल जोर जोर से गरजते हैं, वर्तमान गरजते हैं, मतलब अभी गरज रहे हैं। तो क्या सही हो गया? ए और ब दोनों सही है, लेकिन ये सुंदर पक्षी है, भविष्यत नहीं है, वर्तमान काल है। दिए गए वाक्य में संबंध में क्रिया और काल के शुद्ध विकल्प को चुनिए। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, क्या पूछ रहा है? क्रिया और काल पूछ रहा है। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, सोता हूँ क्या है? क्रिया। और काल क्या है? कौन सा है इसमें का? सोता हूँ, मतलब अभी वर्तमान में, ये हो गया सोता हूँ, वर्तमान काल है। तो अपने ये थे 25 क्वेश्चंस जो काल और क्रिया से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।